सबिन को सिविल जोर तिसिमुनेलिया होकोड़ी भाग 10 का हिंदी रूपांतरण। मतलब इसमें जो बताया गया है ना वो ज़्यादातर व्याख्यान विधि से मतलब इसमें समझाया गया है। जो हम लोगों का बोलचाल की जो भाषा है, मतलब जो हम लोगों को दिनचर्या का जो कार्य है, इससे पहले वाला भाग 9 में भी वैसे ही कुछ कि मतलब डेली क्या करते हैं हम लोग, क्या कहाँ जाते हैं, कैसे क्या करते हैं उन लोगों, मतलब वो सब उन सब के बारे में बताया गया है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसमें बताया गया है हमारे आदिवासी रीति रिवाजों के बारे में कि पहले आदिवासी लोग जंगल के राजा हुआ करते थे। मतलब वो जंगल में ही उनका भरण पोषण चला और वो एक तरफ से जंगल के राजा बन गए थे। मतलब जंगल घुसिए, जैसे मतलब इसमें लिखा है जंगल घुसिए मिलते, तो वो जंगल के मालिक थे। तो बात यह है कि ईचा खड़काई बांध का जो विरोध चल रहा था वो इस पक्षपात में चल रहा था कि उस समय एक परियोजना चली थी जिसे मतलब जो लाया था स्वर्ण रेखा परियोजना, जो बहुउद्देशीय परियोजना था, उसको लाना जाना था हम लोगों को हमारे ईचा खड़काई बांध में लगाना था। मतलब वहाँ ईचा खड़काई बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया था विश्व बैंक को। विश्व बैंक सरकार को पैसा दी, मतलब फंडिंग की मतलब ऐसे ऐसे योजना सब है। तो हम लोगों के ओर से जितना मतलब हो पाया आपको इसका दिखाते हैं, उसके बाद आप हम लोगों को फंडिंग करिए। जैसे विश्व बैंक तो सरकार को ऐसे ही मतलब कोई भी योजना अगर हम लोग लाते हैं तो सब बिना मतलब उसको क्या बोलेंगे कि वहाँ पर जो आम जनता है वो क्या करेगी, मतलब कैसे अपना जब विस्थापित होने के बाद कैसे दोबारा से पुनर्वास मतलब अलग जगह विस्थापित होकर रहेगी, क्या समाजों विभिन्न समाज के प्रति सामंजस्य बैठेगी, वो सब को नज़रअंदाज करते हुए जो दीकू लोग थे वो एक बहुउद्देशीय परियोजना जो खड़काई ईचा बांध था उसको लाया और वहाँ पर उस योजना को चलाया। और जो हम लोग जो आदिवासी हैं वो पहले से ही बहुत भोले किस्म के होते हैं। मतलब आदिवासी मतलब होता है भोला किस्म का, जैसे मतलब कुछ भी होता है वो जल्दी ही ठग फुसल जाते हैं और ज़्यादा सोच विचार नहीं करते हैं। और जो दीकू लोग होते हैं वो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, मतलब उन लोगों का दिमाग ऐसे चलता है जैसे मतलब उसको कोई फंसा नहीं सकता, मतलब उसका दिमाग जो है वो अलग ही लेवल का चलते रहता है। तो वही से बताया गया है कि जो हम लोगों का परंपरागत जो शासन सब है, जो हम लोगों का दीरी है, बिटदीरी सब है, नागे एरा बिंदी एरा सूंड और चिमिन केड़ा उरी को और चिमिन मेंढी मेरो, मतलब बकरी उरी कितना है सब, जो 620 गांव हैं वहाँ पर सब विस्थापित हो जाएंगे इस खड़काई बांध के कारण। तो वहाँ की जो समाधि हमारे पूर्वजों की जो हम लोगों का जो आदिंग है, जो पवित्र जगह है और जो दिसावली है जहाँ मतलब देवता सब वास करते हैं, जायरा एरा है, वो सब तहस नहस हो जाएगा। तो उसके बारे में ना सोचकर जो हम लोग के आम आदिवासी थे, जो आदिवासी वहाँ के थे, वो चंद पैसा और नौकरी जो देने के लिए वो लोग प्रलोभित कर रहे थे, उसके लालच में आ जा रहे थे। तो इसमें एक वीर सेनानी जो एक्स आर्मी थे हमारे गंगाराम जी कलुंडिया, उनके नेतृत्व में यह विफल मतलब उन्होंने इसको विफल बनाया। ये जो योजना थी, मतलब ये जो बहुउद्देशीय स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना था, उसको विफल बनाया हमारे हिरला गंगाराम कलुंडिया जी ने। इन्होंने मतलब लोगों की आँख जो बंद थी उन लोगों की आँखों को खोला
उन लोग वे बहुत भव्य भाषण दिए कि वो इतने प्रभावित हुए कि उसके एक बुलाने पर उन्होंने अपना जो तांतनगर का एक दिन, मतलब उस दिन मार्केट होता था, उसी दिन ये जो तांतनगर का नगर हाट छोड़कर ये जो डाक तो कहीं दिख नहीं रहा है, डाक बंगला तांतनगर प्रखंड में एक दुनूब रखने का, मतलब एक बैठकी रखने का प्रस्ताव रखा। तो वो सब जितना भी वहाँ के आम जनता थे, लोग थे, सभी भारी भीड़ में, भारी जनसंख्या में वो गोड़ा में एक मैदान में, जिसको बोलते हैं डाक बंगला, जो तांतनगर प्रखंड में मौजूद है, वहाँ पर ज़ोर शोर से भाग लिए। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए बोला कि हम यहाँ अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं और अपने अस्तित्व इन दिक्कों के समझ रख रहे हैं। मतलब इन दिक्कों, अगर दिक्कों हमें खरीद लेते हैं तो आने वाला पीढ़ी हमारा क्या करेगा, तो बाद में हमारा अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। धीरे धीरे ऐसे ही हम बिकते चले जाएं तो फिर ज़मीन तले हम दबे ही रह जाएंगे। फिर वे हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हिदायत दी कि जो ये जो ये विकास योजना का जो प्रस्ताव लाया गया है, उसमें लोगों को लालच के तौर पर नौकरी और पैसा देने का वादा किया गया, ये सब झूठ है, वैसे उन्होंने कहा। उन्होंने जो चंद पंक्तियां लिखी हैं वो बहुत प्रभावित करने वाली हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, मी बिता लाई लगिट नाला दिसुम, मतलब नाला दिसुम, ईटा भट्टा कोते कुआ कुई तन बु सेनो तन गया, वा दुअर जैकेट बु निर बगया तना, हाथू सही जैकेट टांडी रेनाव तना। मतलब जो है, हम लोगों का जो, मतलब एक बीता पेट के लिए हम लोग ईटा भट्टा सब में लड़का लड़की सभी काम करने जा रहे हैं। मतलब ये घर द्वार छोड़कर, और अपना घर द्वार छोड़कर, तो इसमें फ़ायदा हमारा कुछ नहीं है, वैसे बता रहे हैं। और आगे है, उड़ू बिटाए अबू हागा मिसी को इना लेकते अबू बर्बादी को हुबन तना, आदि संस्कृति रिया परंपरा को दोना जैकेट बू ओतंगा कड़ा चिमिन गौरव रिया कजीतना, देसावली जारा ससन दिरी बिट दिरी एमन अबुआ पहचान कोगे तना, नीना बू अबुआ पवित्र देवस्थल को तना। मतलब ये जो देसावली है, जायरा है, ससन दिरी है, जो समाधि है, वो सब हम लोगों का परंपरागत रूप से चलते आ रहा पवित्र देवस्थल है, तो इसको हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं। तो वही बताते हैं कि आगे, संविधान रह दो पवित्र देवस्थानों को नुकसान पहुंचाने और, मतलब इसका जो नुकसान पहुंचाने और उजाड़ने का कोई प्रावधान बनवा बोल रहा। संविधान में तक इसका कोई जिक्र नहीं है कि कोई देवस्थान को छीने हमसे बोलकर। एन रह दो चिकाते आदिवासी विकास योजना नुतुमते अबुआ हाथू दिसुम उवा दुअर ओते हासा लोर लोंगोर बेड़ा लोंगोर देसावली जायरा ससन बिट दिरी को एमन ईचा खड़काई बांध नुतुमते को उजाड़ा था। मतलब ये जो ईचा खड़काई जो बांध है, उसके कारण, उसके वजह से हम लोग अपना जो ससन दिरी सब है, जो हमारा देसावली है, जो हमारा जायरा स्थान है, उन लोगों को कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं। मतलब ये तो अच्छा नहीं है, इट्स नॉट अ फेयर, वैसे बोलता है। इना लिखाते के अब बोंगा बोंगा नागे एरा बिंदी एरा को जैकेट बीसी बिटिल जुटिल उम्बुल को तना। मतलब अगर हम लोग ये दिक्कू लोगों को अपना घर जमीन तो विस्थापित हो ही रहा है, तो अपना ज़मीन जंगल सब कुछ दे देंगे, तो जो हमारे जो पवित्र देव सब हैं, जो हम उसकी पूजा करते हैं, वो लोग हमें श्राप देंगे, मतलब श्रापित हो जाएंगे कि मतलब
अभी हम लोगों को मतलब ऐसे छोड़कर क्यों जा रहे हैं, जैसे तो वही बता रहे हैं। सरकारी कार्यालय सरकारी स्कूल को एमन डुबाव तन रियाची सरकार ना जैकेट उदासीनता रे कंबल ते युकना। मतलब सरकारी जो कार्यालय है वो भी डूब जा रहा है और सरकारी जो स्कूल है वो तो ऐसे भी डूबा है। तो वो बताना चाह रहे हैं कि सरकार को ये सरकारी स्कूल सरकारी कार्यालय नहीं दिखता है, आदिवासी लोगों का ज़मीन दिखता है। वहाँ पर वो फैक्ट्री लगाते हैं, आदिवासी लोग वहाँ से पिछड़ते चले जा रहे हैं और वहाँ से मतलब विस्थापित होते जा रहे हैं। वो लोग इतने भोले हैं कि मतलब वो चंद पैसों के लिए वो अपना सारा जो ज़मीन जायदाद है वो औरों को न्यौछावर कर देते हैं, वो बताना चाह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो ये आंदोलन था, जो जन संघर्ष था, वो चारों ओर धधकती आग जैसे फैल रहा था। मतलब यह पूरी तरह सब तरफ फैल चुका था। लोग धीरे धीरे जागृत हो रहे थे उस समय। वहाँ कुजू डैम के संदर्भ में मतलब कुछ मीटिंग का आयोजन किया जाना था, जो कि डाक बंगला तांतनगर प्रखंड रे नैन दुनुब हुआ लेना। मतलब वहाँ पर ये दुनुब हो रहा था। वहाँ मौजूद लोग एवं गांव के निवासी इस पर भारी भीड़ लेकर मौजूद होने की तैयारी कर रहे थे। वहाँ पर एक नगर हाट भी होता था उस दिन, लेकिन वहाँ का जो हाट छोड़कर वो डाक बंगला तांतनगर पर एक बड़े से मैदान में जुलूस जैसे वहाँ पर भीड़ भड़ाका करने लगे और सब तरफ से गूंज आ रही थी कि गंगाराम जिंदाबाद जिंदाबाद करके। हिरला गंगाराम कलुंडिया के नेतृत्व में यह विशाल जन आंदोलन संपन्न हुआ। उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए बोला कि हम यहाँ अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। तो मैंने कहा, और अपने अस्तित्व को इन दुखों के दबाव में आकर खेत खलिहान में बंद देते जा रहे हैं। तो उसके बाद जो है उनका एक फेमस स्लोगन है कि यहाँ भी उन्होंने बोला है कि दिक्कू जारी कब हुआ है, दिक्कू सकी कब हुआ, चाचा चला अब हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि हम लोग मतलब जो रहते हैं ड्रंकनली, मतलब हमेशा नशे में रहते हैं और अहंकार रूपी अंधकार में डूबते जा रहे हैं। तरह तरह के मादक पदार्थों का सेवन करते जा रहे हैं, जिसपे हमें यह पता नहीं चलता कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, वो ठीक से मालूम नहीं होता नशे की हालत में। मुंडा मन की शासन व्यवस्था को तोड़ने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को लाने के लिए दिक्कू लोग हड़बड़ा रहे थे। मुंडा मन की शासन व्यवस्था जो परंपरा रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। मतलब ये हमेशा चलते आ रहा है पहले से ही। आदिवासी लोगों का ये जो कोल्हान स्टेट में जितने भी हैं आदिवासी गांव, मतलब आदिवासी गांव, आदिवासी लोगों का जो रहन सहन है वो पहले से ही मुंडा मान की शासन व्यवस्था। कुछ भी चीज़ अगर प्रमाण पत्र वगैरह बनाना रहता है तो हम लोग मुंडा, या कुछ झगड़ा उगड़ा होता है तो वहाँ मानकी के यहाँ जाते हैं। आदि वंश जो थे उनको भूमिपुत्र का दर्जा दिया जाता था। मतलब है अभी भी आदिवासी वंश जो थे उनको भूमिपुत्र ही कहा जाता था, क्योंकि वो लोग भूमि के समकक्ष थे, मतलब भूमि के साथ जुड़े हुए हैं। जल जमीन जंगल का अधिकार CNT एक्ट में दिया गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी CNT एक्ट अधिनियम जो है 1908 में यह पारित हुआ है। एक भूमि अधिकार कानून है जो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित झारखंड के आदिवासी आबादी के भूमि अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था। CNT अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए गैर आदिवासी को भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाता है। मतलब यह बताना चाहता है कि जो आदिवासियों का ज़मीन है वो आदिवासियों का ही ज़मीन हमेशा बना रहेगा। इस पर ना केंद्र सरकार, ना कोई संविधान, ना कोई एक्ट, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पहले से ही यह एक्ट बनाया गया है, तो इसमें हस्तांतरण करने का तो कोई जवाब नहीं, ना हस्तक्षेप कर सकते हैं।
आदिवासी सीएनटी एक्ट को तोड़ने के लिए इन दिकुओं ने आदिवासी विकास परियोजना चलाया। मतलब आदिवासी विकास परियोजना, अभी मैंने कहा आदिवासी विकास परियोजना, जो मतलब जो खड़काई ये बांध वाला वही। चंद लालच में आकर आदिवासियों ने दिकुओं की गुलामी करना शुरू कर दिया। मतलब चंद पैसा अगर हाथ में आदिवासी लोगों को मतलब दिया गया था उस समय, तो कुछ लोग वहाँ से विस्थापित हो गए, लेकिन कुछ लोग जन आक्रोश मतलब जन संघर्ष में रहे। मतलब संघर्ष करना ही है। कुछ लोगों की आँख खुल गई उस समय। बहुउद्देशीय परियोजना नुतुम ते कोल्हान स्टेट रे इचा खड़काई बांध का निर्माण करने की शुरुआत की गई। जो बहुउद्देशीय परियोजना स्वर्ण रेखा करके है नाम, उससे शुरुआत की गई थी। ये विश्व बैंक के मतलब फंडिंग से हुआ है। ये कार्यक्रम लोग उनके द्वारा ये संशोधित हुआ था। कुछ पैसों के लालच में कुछ लोग सहमति दे दिए और कुछ लोग इस बात से अनजान थे कि आगे हम लोगों का भविष्य क्या होने वाला है। तो लोग नहीं जाने थे, क्योंकि आदिवासी होते ही भोले हैं। कोल्हान रक्षा संघ पाए जुल्म अत्याचार गोलीकांड मुंडामान की शासन व्यवस्था रिया कर्जी जगर विदेश जेनवा तक नीतिरियाना। मतलब कोल्हान रक्षा संघ का जो यह था बात सब था, जो गोलीकांड सब हुआ था बीच में, मुंडामान की शासन व्यवस्था का जो बात था वो जेनेवा तक फैल गया था। अच्छा, होकुड़ी से कुछ पद देखेंगे अभी हम लोग। आदिवंश को दो भूमिपुत्र मेंते को उमिया करना। तभी मैंने बताया कि भूमिपुत्र बोला जाता है आदिवासी को। कोल वंश को गे ओते हासा रेन असली मालिक ची घुसिए को दो। मतलब कोल वंश का जो कोल वंश ही है जो असली मालिक हैं इस ज़मीन के, जो ज़मीन जल जंगल ज़मीन के। नेको गे ओते हासा रेन हकदार को दो। जल जंगल ज़मीन रेन नेकोआ जन्मसिद्ध अधिकार मिना। मतलब जो जल जंगल ज़मीन है वो उसका जन्मसिद्ध अधिकार ही है कि वो लोग मालिक ही रहे बोल के। नैन अधिकार को दो छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम रे बुग्गी लिखते इंगुलकना। मतलब ये जो अधिनियम है, जो नियम है जल जंगल ज़मीन का, वो छोटा नागपुर कस्तकारी अधिनियम में अच्छी तरह बेहतर तरीके से वहाँ इंगित किया गया है। नैन अधिनियम के सीएनटी एक्ट को मिता। मतलब यही जो अधिनियम है ना, उसी को सीएनटी एक्ट बोला जाता है। वैसे इस होकुड़ी में बताया गया है सीएनटी एक्ट रे एटा जाति को गैर आदिवासी को ओते हसा कक्को किरिंग दैयतिया प्रावधान मिना। हाँ, ये तो है। ये है मतलब जो सीएनटी एक्ट में, मतलब ये ऐसा एक्ट है जो आदिवासी लोगों के जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए ही बनाया गया है। तो गैर आदिवासी इसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते, संविधान भी इसका हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना सरकार कर सकती है। लेकिन आजकल इसका जो प्रावधान है, मतलब जो सीएनटी एक्ट है, वो धीरे धीरे पैसा के लालच में ये डूबते चले जा रहा है। मतलब ये सीएनटी एक्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है। केंद्र सरकार जैकेट सीएनटी एक्ट के रे हस्तक्षेप दिया अधिकार बनवा। सीएनटी एक्ट और अपुडे लगेड आदिवासी विकास परियोजना मियन आधार को भाई बैरेट किड़ा। मतलब सीएनटी एक्ट तोड़ने के लिए जो ये आदिवासी विकास परियोजना है उसको बनाया गया। तो ये योजना मतलब जब खड़काई बांध का जो बहुउद्देशीय परियोजना था उसमें पहला लागू किया गया था, तो उसी में इतने मतलब 620 गांव को, वहाँ पर 620 गांव के मुंडाओं को एक साथ सम्मिलित होकर वहाँ उसके बारे में, इसकी लाभ के बारे में, हानि के बारे में बताया गया था। बहुउद्देशीय स्वर्ण रेखा परियोजना नुतुम ते कोल्हान स्टेट रे इच्छा खड़काई बांध तिया को होलो कोचोन तना। मतलब बहुउद्देशीय जो स्वर्ण रेखा परियोजना के अंतर्गत जो आता था उसमें नुतुम ते कोल्हान स्टेट, मतलब कोल्हान जो स्टेट था पहले, उसमें खड़काई बांध बनाने के लिए कुछ दिकू लोग हड़बड़ा रहे थे। सरकार हड़बड़ा रही थी क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था, बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र में। विश्व बैंक देगा तन रेगे में नहीं। मतलब विश्व बैंक जो था इसका मूल जड़ था, मतलब इन्हीं के कार्यक्रमों से, विश्व बैंक के कार्यक्रमों से ही हो रहा था। तो इसका निपा दो बजट सोंगे कमीशन जम जन तन रेगे मिनाकुआ। मतलब जो बजट पेश है
उससे वो लोग ज़्यादा ही पैसा का मतलब कमीशन खा रहे थे। विश्व बैंक रिया टका पैसा दा लिखा हाड़ी रना या ना, मतलब जो विश्व बैंक का पैसा था वो पानी जैसे बह रहा था। काहे कि लोगों को लोग खरीद रहे थे, ज़मीन सब खरीद रहे थे, मतलब पूरा बड़ा क्षेत्र खरीद रहे, पूरा ग्राउंड खरीद रहे थे, विस्थापित होने के लिए बोल रहे थे। तो इसलिए ओको तेला अतंग जोमतना ओको चिपुट साला जोमतना, मतलब ये आदिवासी लोग कर रहे थे। कोई उसको ले जा रहे थे, मतलब कोई चुपके से ले जा रहे थे और वहाँ से चुपचाप विस्थापित हो जा रहे थे। विश्व बैंक दो आतु तनगंगा गड़ा को मैनिया, मतलब इसको विश्व बैंक तो ऐसे ही आंख बंद कर पैसा देने वाला एक बैंक है से बताया गया है। जरब जरब दा तितंग दो बुगिना ची जीट जीबोन रे लड़ाई रेंगे दो बुगिना। चलिए नेक्स्ट मतलब यहाँ देख सकते हैं ईचा खड़काई बांध निर्माण से डूब जाएंगे 84 गांव, विरोध में 84,000 लोग उतरे हैं विधायक। मतलब इसमें कुछ दिया गया है, पेपरबाजी किया गया है ईचा खड़काई बांध के बारे में। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग कैसे विरोध में जा रहे हैं इस फोटो में। 16 मार्च को 1.5 लाख ग्रामीण बंद करेंगे ईचा खड़काई डैम का काम। चल नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक स्लोगन यहाँ भी उन्होंने कहा है हमारे गंगाराम कलुंडिया ने, जैसे कि यहाँ लिखा है दिक्कू जारी कबुआ जैर कंडा अबुआ, दिक्कू सिकू सुकू कबुआ चाचा चला अबुआ, खड़काई बांध धोखा है धक्का मारो मौका है, खड़काई बांध बंद करो बंद करो बंद करो, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, पुलिस फायरिंग बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, कमीशन खोरी बंद करो, झूठा है पुनर्वास झूठा है, नहीं चलेगा नहीं चलेगा अंधा कानून नहीं चलेगा, छोड़ दो विस्थापित करना छोड़ दो, काला धंधा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बिहार सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद। गंगाराम कलुंडिया उस समय बिहार सरकार चल रहा था, क्योंकि जो हम लोग का झारखंड राज्य बना था वो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में बनाया नया झारखंड राज्य को। तो उसमें बिहार राज्य ही हुआ करता था। ये जो कोल्हान स्टेट था वो भी उसी क्षेत्र में आता था। यदि ये नीति चलती तो आदिवासी का विस्थापित होना तय था, लेकिन कुछ आदिवासी पैसे की लालच में विस्थापित हो गए। हाँ कुछ जो मतलब यदि ये नीति चलता तो आदिवासियों का विस्थापित होना तय था, आदिवासी को जंगल ज़मीन सब बिकना एकदम तय था, लेकिन कुछ आदिवासी जो थे मतलब पैसों की लालच में विस्थापित हो गए। आदिवासियों पर दिक्कुओं का प्रभाव, आदिवासी पुनर्वास नीति के में हम लोग ठगे जा रहे थे। मतलब वो पुनर्वास नीति एक धोखा थी। मतलब दोबारा से अगर पुनर्वास नीति भी मतलब पुनर्वास नीति जो एक नीति है जो एक जगह से दूसरे जगह नया जगह जाने के बाद लोगों के बीच जो सामंजस्य बैठती है वो क्या मालूम बैठती ही ना। इसलिए ये पुनर्वास योजना में लोग ठगे जा रहे थे कि दोबारा से हम लोग वास करेंगे कहीं दूसरे नए जगह में। अपनी संस्कृति परंपरा से पिछड़ते जा रहे थे, क्योंकि अपनी संस्कृति जायज़ है पिछड़ेंगे ही, क्योंकि वो अपना जो देसावली था, जायरा रहा था, बिंदी रहा था, नागे रहा था, जो भगवान देवता जो मतलब जो देवता थे आदिवासी के, देवता जगह था, देवस्थल था, वो सभी को भूलते चले जा रहे हैं। तो ऐसे ही पिछड़ते जाएंगे, हमारी संस्कृति तो रहेगी नहीं कहीं। वो अपनी अस्तित्व को त्याग दे रहे थे कि वे पहले क्या थे और अब क्या हो गए हैं। ये भी सही है। अपनी विरासत में मिले सील गुणों को भूलते जा रहे हैं। मतलब विरासत में जो मिला था वो सील गुण, उन लोगों को वो सभी गुणों को भूलते जा रहे थे। क्या है विल्किंसन रूल? ब्रिटिश शासन। चलिए विल्किंसन रूल की ओर एक नज़र डालते हैं। ब्रिटिश शासन काल में सर थॉमस विल्किंसन साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के प्रमुख थे। उन्होंने सैन्य हस्तक्षेप कर
कोल विद्रोह को दबाया और कोल्हान इलाके के 620 गांव के मुंडाओं को ब्रिटिश सेना के समक्ष आत्मसमर्पण करने को मजबूर कर दिया। तब इन मुंडाओं के नेतृत्व में कोल विद्रोह अपने उफान पर था। सर विल्किंसन ने साल 1837 में कोल्हान स्टेट सेपरेट स्टेट की घोषणा कर दी। चाईबासा को उसका मुख्यालय बना दिया गया। तब लोगों को अपने पक्ष में करने के उद्देश्य से उन्होंने इस इलाके में पहले से चली आ रही मुंडा मन की शासन व्यवस्था को लागू कर दिया। इसे ही विल्किंसन रूल कहा जाता है। इसके तहत सिविल मामलों के निष्पादन का जो अधिकार मुंडाओं को मिल गया, मतलब और जो जबकि आपराधिक मामलों के निष्पादन के लिए मानकी को अधिकृत कर दिया गया। अपराधी तौर पर जो अपराध सब होते हैं वो मानकी के समकक्ष और मुंडाओं के समकक्ष सिविल काम सब जो होता है हम लोगों का साधारणतः प्रमाण पत्र वगैरह जो बनाते हैं। चलिए एक नज़र अब डालते हैं एमसीक्यू की ओर। इचा खड़काई विरोध रे सेकंड मीटिंग ओकोन रे हुबालिना, मतलब इचा खड़काई का जो सेकंड मीटिंग था वो कहाँ था? डाक बंगला रे, उली हाथू रे, चौबासा रे, गितिलादर रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाक बंगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना रिया विरोध ओकोय तेकिन नेतृत्व ते हुबयाना। स्वर्ण रेखा का बहुउद्देशीय परियोजना जो विरोध चल रहा था तो किसके नेतृत्व में हुआ? जरय कुआ, गंगाराम कलुंडिया, जन्म सिंह, विल्किंसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगाराम कलुंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओकोन दिसुम रे मुंडा मान की शासन व्यवस्था चलाव कना, मतलब कौन सा देश या राज्य में मुंडा मान की शासन व्यवस्था चला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल्हान स्टेट रे। दिक्कू सयब जाति को चिलिकन राज को चलातिया को नमतना, मतलब दिक्कू जो सयब सब था, जो साहब से थे, अधिकारी थे, वो किस तरह का राज चलाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब वो लाने चाह रहे थे, हड़बड़ा रहे थे। तो इस ऑप्शन है मुंडा मान की राज, संविधानिक राज, पंचायती राज, प्रजातांत्रिक राज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंचायती राज। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओकोन रूल बुरापुडे या हस्तक्षेप दिया केंद्र सरकार अजान प्रावधान के बनो। तो इसका सही आंसर, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं। विल्किंसन रूल, ए स्वेट, CNT एक्ट, ए ऑंडो बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑंडो बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओकोन घाट रे अंग्रेज को हरतिंगयाना, मतलब इसका अनुवाद हो जाएगा कौन सा घाट में अंग्रेज लोग भाग खड़े हो गया, मतलब वहाँ से भगा दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेरेंगसिया घाट। हमारा कोल्हान स्टेट ही एक ऐसा स्टेट है जहाँ मतलब ज़्यादा दिन अंग्रेज़ों का शोषण नहीं हुआ, मतलब वहाँ अंग्रेज लोग अपना राज स्थापित नहीं कर पाए, शासन नहीं कर पाए। इसलिए तो कहा जाता है कि आदिवासी लोग स्वतंत्र हैं, वो मतलब किसी की गुलामी नहीं चाहते हैं, लेकिन अब उल्टा हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओकोन मसमत रे विल्किंसन रूल लागू लीना, इसका सही आंसर हो जाएगा 1837। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं जो है 8। CNT एक्ट दो ओकोन मसमत रे एटे लेना टाइकिना। अच्छा CNT एक्ट कब, मतलब कौन सा ईस्वी सन में लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1908। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आदिवंश दो चीना कोमिता को, मतलब जो आदिवंश लोग हैं वो, मतलब आदिवंश जो आदिवासी हैं वो लोगों को क्या बोला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं इसका, वीर सेनानी, भूमिपुत्र, देशद्रोही, जंगली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमिपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नैन स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना कौन बैंक सहयोग तेको तोले तन टाइकिना। ऑप्शन है स्विस बैंक, अमेरिकन बैंक, ADB बैंक, विश्व बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। स्वर्ण रेखा जो बहुउद्देशीय परियोजना था वो किस बैंक के सहयोग से
ये लोग ला रहे थे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन तेको प्रकृति की गोद में आजाद टाइन टन हो को दो। अच्छा, कोच लिखा है, सॉरी, यहाँ ओकन तेको होगा, ओकन तेको हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है अंग्रेज को, बिहारी को, दिकू को, आदिवासी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदिवासी को, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जल जंगल जमीन रिया जन्म सिद्ध अधिकार दो ओकन सरकार रे ओला कना। अच्छा, सरकार नहीं, ओकन एक्ट रे ओला कना, एक्ट, सॉरी गलती हो जा रहा, टाइपिंग मिस्टेक है इतना, एक्ट रे ओला कना। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। CNT एक्ट, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, बंगाल रेगुलेशन एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा CNT एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सरकारी कजी के 15 सरकारी स्कूल दो दोदरो नैन पंक्ति हो कूड़ी रिया कौन भागते गलंग मिसा करना। मतलब जो सरकारी कजी 15, मतलब सरकारी एक कहावत है, यह कौन सा भाग से लिया गया है हो कुड़ी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है, यहाँ भाग 10 होना था, भाग 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह लिया गया है हो कुड़ी भाग 10। टाइपिंग मिस्टेक हो जा रहा है बार बार, इसके लिए खेद है मुझे। चलिए, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और एग्ज़ाम के लिए तत्पर तैयारी करते रहिएगा।